नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं। यानी जो वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच और पंच के चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर जो मतदान दल होगा, उस मतदान दल के अंदर जो द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी लगा हुआ है, उसके क्या काम होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम संक्षेप में उनको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप चुनाव को बड़ी आसानी से संपादित करवा पाएंगे। और वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि हमने एपीओ प्रथम सहायक मतदान अधिकारी होता है, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसका वीडियो भी हमने डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज़रूर देखें। चलिए हम बात कर देते हैं द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी क्या काम करेगा। तो ये जो मतदान अधिकारी है, ये मतदाता रजिस्टर और अमिट शाही का प्रभारी होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। द्वितीय जो सहायक मतदान अधिकारी है, उसके पास क्या रहेगा, एक तो मतदाता रजिस्टर रहेगा और स्याही रहेगी। ठीक है। अब इसके साथ साथ में जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो गया। रजिस्टर और स्याही है, पेन स्टाम्प पैड वगैरह ये सब चीज़ें उसके पास रहेंगी। और इसके आगे हम बात करें तो ये जो है उसकी प्रविष्टियों को कहाँ रिकॉर्ड करेगा। जो मतदाता रजिस्टर है, रजिस्टर इसको प्रारूप 12 बोलते हैं, इसके ऊपर इसके अंदर उसकी जो एंट्रियाँ करेगा। और ये एंट्रियाँ करने के लिए उसके पास जो पर्ची आएगी, वो पर्ची कहाँ से आएगी, ये जो सफ़ेद रंग की पर्ची है, वो पहले नंबर का मतदान अधिकारी है, यानी प्रथम सहायक मतदान अधिकारी उसको पर्ची जारी करता है। वो पर्ची लेके आपके पास आता है। आप उस पर्ची का जो रिकॉर्ड है वो आप इस रजिस्टर के अंदर दर्ज कर लेंगे। और इसके अलावा आप उसका हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी भी रजिस्टर के अंदर लेते हैं। ये भी काम हो गया। अब इसके आगे की बात करें तो हम इसके अंदर क्या और काम हो गए। आपके मतदाता रजिस्टर के प्रथम कॉलम में निरंतर क्रम संख्या लिखी जाएगी। ये आप पहले ही लिख लें। क्रम संख्या 1 से प्रारंभ होगी। मतदान अधिकारी कुछ से पृष्ठों पर इस कॉलम में अग्रिम रूप से कुछ संख्याएं लिख ले। ये आप शाम को ही उसकी एंट्रियां जो हैं आप कर लें अग्रिम रूप से, ताकि वहाँ मतदान प्रक्रिया के दौरान जो है आपसे कोई त्रुटि न हो जाए। इसीलिए आप व्यवस्थित एंट्रियां जो है उसके अंदर पहले से कर लें। रजिस्टर के दूसरे कॉलम में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में जिस वार्ड में से संबंधित है उसकी संख्या तथा मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वह लिखी जाए। तो इसका जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर वार्ड संख्या आएगी, और मतदाता सूची के अंदर उस संबंधित वार्ड के अंदर वो कितने नंबर पे इंटर है मतदाता, उसका डिटेल जो है वो आएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मान लीजिए वोटर पहला वोटर है, और ये वोटर है आपके 1 नंबर पे आ रहा है। ये 1 नंबर वार्ड का है और इसका नाम उस वार्ड में 518 पे है। तो आप वो जो एंट्रियां करेंगे उस दूसरे कॉलम की एंट्री में आएगा 1/518। अब मान लीजिए वो दूसरे नंबर पे कोई मतदाता आ रहा है, तो उसका जो सीरियल नंबर 2 हो जाएगा, और वो वार्ड नंबर 3 का है। 3 नंबर वार्ड में उसकी क्रम संख्या 313 है। तो आपका जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के दूसरे कॉलम की एंट्री में आएगा 3/313। इस प्रक्रिया के तहत आप पूरे दिन भर एंट्रियां उसके अंदर करते रहेंगे। इसके साथ मतदाता की पहचान किसी फोटोयुक्त दस्तावेज जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट की है से की जानी, ये जो पहचान है वो 1 नंबर कर लेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक काम और रहेगा आपके लिए। उस दस्तावेज का अंतिम 4 डिजिट जो है वो आप रजिस्टर का जो लास्ट वाला कॉलम है रिमार्क का, उसके अंदर आप ये कॉलम नंबर 4 लास्ट कॉलम में ध्यान रखना, इसके अंदर उसकी लास्ट 4 डिजिट किसकी, जो दस्तावेज वो लेके आ रहा है, या ईपिक है या आधार कार्ड है, जो भी दस्तावेज है, पैन कार्ड, जो भी चीज़ है उसके पास है, लेके आ रहा है, जो निर्धारित 12 दस्तावेज हैं, उसकी लास्ट 4 जो डिजिट हैं वो आप उस 4 नंबर कॉलम में कर लेंगे। अगर मतदाता दिव्यांग है, दिव्यांग मतदाता की मदद कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी मदद करेगा। यानी इस बार सहायक की अनुमति नहीं होगी, तो उस स्थिति में, यानी उसकी मदद पीठासीन अधिकारी कर रहा है, तो उस स्थिति में आप जो मतदाता रजिस्टर है उसके अंदर जो रिमार्क वाला कॉलम है उसके अंदर आप दिव्यांग या दृष्टिबाधित लिख सकते हैं। लिखेंगे ये, यानी अगर उसकी मतदान में मदद पीठासीन अधिकारी कर रहा है उस स्थिति में आप ये मेंशन जरूर करेंगे।
इसके आगे की बात करें तो हम जो काम है उसके पास से मतदाता रजिस्टर में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ कॉलम में जो रिमार्क वाला कॉलम है की पूर्ति हो जाने के पश्चात साक्षर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी, यानी ध्यान रखना साक्षर है तो उसके हस्ताक्षर, या अगर वो साक्षर नहीं तो उसकी अंगूठा निशानी रजिस्टर के तीसरे कॉलम में करते हैं। ठीक है, पहले कॉलम में सीरियल चलेगा, दूसरे कॉलम में उसका जो वार्ड है और ओब्लिक वार्ड बटा उसका क्रम संख्या, और आगे वाला जो कॉलम है उसके अंदर हस्ताक्षर, लास्ट वाले कॉलम में क्या हो जाएगा जो रिमार्क, उसके अंदर आप उसके 4 डिजिट या जो भी है, दिव्यांग है तो दिव्यांग एंट्री करेंगे, ये चीज़ आप करेंगे। आगे देखें तो यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाता रजिस्टर में उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखें आप कौन से हाथ का अंगूठा लगवाएंगे, जो बाएं हाथ का अंगूठा लगवाएंगे। ध्यान रखें बाएं हाथ की जो तर्जनी है उसी पे स्याही लगाएंगे और उसी का अंगूठा निशानी लेंगे। आगे देखें तो मतदाता यदि अंगूठा निशानी लगाता है तो बाएं अंगूठे की छाप लगाई जाएगी, यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ के अंगूठे की छाप लगाई जाएगी। दोनों ही अंगूठे नहीं होने के मामले में बाएं हाथ की किसी भी अंगुली जो तर्जनी से प्रारंभ हो की छाप लगाई जाएगी। यदि बाएं हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो दाएं हाथ की अंगुली जो तर्जनी से प्रारंभ हो रही छाप लगाएगी। ये चीज़ पहले जो चलती थी, अब एमएलए और एमपी के इलेक्शन में हम करे थे, उसी प्रारूप में आप बाएं में अगर अंगूठा नहीं है तो दाएं में, तो इस प्रक्रिया को आप, और दाएं में नहीं है तो वापस आप बाएं में आ जाएं। तो ये स्थितियां जो हैं आप पहले करवाते आ रहे हैं वैसे ही होंगी। अब आप मतदाता जो है तृतीय सहायक मतदान अधिकारी, यानी जो तृतीय मतदान अधिकारी वो क्या करेगा, पंच के मतपत्र और सरपंच की ईवीएम रखता है, उसके पास जाता है। तो ये काम हो गया यहाँ पर। इसके साथ साथ आप जो अगला काम है वो ये मेन जो काम है वो ये ध्यान रखें कि आप जो उसकी स्याही उसके अंगुली के ऊपर जो स्याही लगा रहे हैं ना, तो वो बाएं हाथ की अंगुली जो है ये यहाँ मिडल फिंगर दी है, ये पुनर्मतदान की स्थिति में। ओरिजिनल जब वोटिंग हो रही है यानी पुनर्मतदान यानी वास्तविक मतदान हो रहा है, उस स्थिति में आपकी जो बाएं हाथ की तर्जनी है वहाँ पर अगर पुनर्मतदान हो रहा है तो आपके मिडल फिंगर पे स्याही लगाते हैं। ठीक है, आप स्याही की चीज़ क्लियर कर चुके हैं, यानी जो लेफ्ट की जो पहली यानी तर्जनी है उसके ऊपर आप अमिट स्याही उसके लगाएंगे। ये जो चीज़ है ये आप करेंगे, यानी इस स्थिति के अंदर से होके जब मतदाता गुजरेगा तो आप उसको क्या कर चुके होंगे, यानी उसकी एंट्रियां कर चुके होंगे रजिस्टर में और उसके स्याही लगा चुके होंगे। अब देखो यहाँ पर ये P2 की स्थिति है, यानी मतदाता 1 से 2 के पास आ रहा है। 2 के पास आते ही आप उसके रजिस्टर की एंट्रियां करवा रहे हैं, हस्ताक्षर करवा रहे हैं, स्याही लगा रहे हैं। फिर वो 3 नंबर के पास आप उसको रेफर कर देते हैं। अगले वीडियो में हम 3 नंबर को समझेंगे। ये मैंने एक लेआउट जो है स्टैंडर्ड लेआउट है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसको भी आप अपने बूथ के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसको व्यवस्थित करवा सकते हैं। किस तरह से आपके जो पोलिंग ऑफिसर हैं डिस्टेंस के साथ है, एजेंट्स हैं वो डिस्टेंस के साथ है। उसके बाद में 3 नंबर के बाद में आप जो आपका बैलेट यूनिट है उसका कंपार्ट यानी जो सरपंच ईवीएम कंपार्ट, उसके बाद वो 4 नंबर के पास जाता है जहाँ पर उसका यानी पंच का वोट का जो उसको सील मिलेगी, जिसको लेके वो पंच कंपार्ट में जाके संबंधित पंच को अपना वोट कास्ट करने के बाद में जो पेटी है मतपेटी उसके अंदर उसको डाल के और फिर वो एग्जिट होता है। तो ये स्थितियाँ कंप्लीट हैं, यानी हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ P2 को समझने का प्रयास, लेकिन इस लेआउट के द्वारा आप पूरी प्रक्रिया जो मतदान यानी बूथ के अंदर होगी उसको समझने का प्रयास किया। इस वीडियो के समझने के पश्चात भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका सॉल्यूशन जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम P3 यानी APO 3 जो होगा पोलिंग ऑफिसर 3 उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।